गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके इंग्लिश के 4th लेसन हाउ जैक वेंट आउट टू सीक हिज फॉर्चून को रीड करेंगे। फॉर्चून मतलब बेटा भाग्य, कि कैसे जैक अपने भाग्य या किस्मत को मिलने के लिए निकला। फर्स्ट हम इसके न्यू वर्ड्स करेंगे। बूटी, बूटी मीन्स लूट का माल। हबब, हबब मीन्स शोरगुल। फियरसम, डरावना। ऑल, ऑल मीन्स सुआ या आरा, कोई ऐसी नोकीली चीज़ जिससे छेद किया जा सके। स्ट्यू, स्ट्यू मीन्स खाना पकाने का बंद पैन। थ्रेशिंग, थ्रेशिंग मीन्स फसल से अनाज अलग करने की विधि। हॉलरिंग, हॉलरिंग मीन्स चिल्लाना। गिनिया, गिनिया मीन्स गिन्नी। गैली, सुखपूर्वक। सेलर, सेलर मीन्स तहखाना या बेसमेंट। फ्लेल, फ्लेल मीन्स मूसल। फर्स्ट बेटा, डिड यू नो। फ्लोरा एनी स्टील वॉज एन इंग्लिश राइटर हु लिव्ड इन ब्रिटिश इंडिया फॉर 22 ईयर्स। फ्लोरा एनी स्टील एक अंग्रेज़ी लेखिका थी जो ब्रिटिश इंडिया में 22 सालों तक रही। शी वॉज पॉपुलर स्पेशली फॉर राइटिंग बुक्स कनेक्टेड विद और सेट इन इंडिया। वह स्पेशली यानी विशेष तौर पर अपनी जो उसने बुक्स लिखी उनके लिए फेमस थी, जो भारत में सेट थी या फिर भारत से कनेक्टेड थी उन ऐसी बुक्स के लिए। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट सेविंग्स विल हेल्प अस हैव अ फॉर्च्यून ऑफ आवर ऑन। हार्ड वर्क और स्मार्ट सेविंग बेटा हमारे अपनी किस्मत या भाग्य को लाने में हमारी हेल्प करेगा। हाउ जैक वेंट आउट टू सीक हिज फॉर्चून, कैसे जैक अपने भाग्य या किस्मत से मिलने के लिए निकला यानी घर से बाहर निकला गया। अभी हम इसमें रीड करेंगे क्या होता है, देखो आप। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ बॉय नेम्ड जैक। एक बार एक जैक नाम का एक छोटा लड़का था। वन मॉर्निंग ही स्टार्टेड फ्रॉम हिज होम टू गो टू सीक हिज फॉर्चून। एक सुबह वो अपने घर से अपने भाग्य यानी अपनी किस्मत से मिलने के लिए, खोजने के लिए किस्मत को घर से निकला। ही हैडंट गॉन वेरी फार व्हेन ही मेट अ कैट। वह भी बहुत दूर नहीं गया था जब उसे एक बिल्ली मिली। वेयर आर यू गोइंग जैक आस्क्ड द कैट। बिल्ली ने उससे पूछा, जैक तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम गोइंग टू सीक माई फॉर्च्यून। मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ, भाग्य खोजने जा रहा हूँ। मे आई कम विद यू आस्क्ड द कैट। बिल्ली ने पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। यस रिप्लाइड जैक, द मोर द मेरियर। हाँ जैक ने उत्तर दिया, जितने ज़्यादा उतना ज़्यादा मज़ा। सो ऑन द दे वेंट जैक एंड द कैट। और इसलिए वे दोनों जैक और बिल्ली चले गए। जिगली जॉट, जिगली जॉट, जिगली जॉट, यानी झटके से वो चलते गए, झटके से चलते गए, चलते गए। दे वेंट अ लिटिल फर्दर एंड दे मेट अ डॉग। अभी वह थोड़ा आगे ही गए होंगे कि उन्हें एक कुत्ता मिला। वेयर आर यू गोइंग जैक आस्क्ड द डॉग। कुत्ते ने पूछा, जैक तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम गोइंग टू सीक माई फॉर्च्यून। मैं अपने भाग्य को ढूंढने जा रहा हूँ, खोजने जा रहा हूँ। मे आई कम विद यू आस्क्ड द डॉग। कुत्ते ने पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। यस रिप्लाइड जैक। हाँ जैक ने उत्तर दिया, द मोर द मेरियर, जितने ज़्यादा उतना ज़्यादा मज़ा। सो ऑन दे वेंट जैक द कैट एंड द डॉग। इसलिए वे जैक, बिल्ली और कुत्ता चलते गए, जिगली जॉट, जिगली जॉट, जिगली जॉट, यानी झटके से चलते गए। एज Jack went a little further, a goat, a rooster, and a bull came along with him. अभी जैक थोड़ी ही आगे गया था कि उसके साथ एक गॉट, बकरी, रूस्टर, रूस्टर होता है मुर्गा, और एक बैल भी उसके साथ हो गए उनके साथ, वो भी मिले और रास्ते में उनके साथ चल दिए। सो ऑन दे वेंट जैक, द कैट, द डॉग, द गॉट, द रूस्टर एंड द बुल। और इसलिए वे जैक, बिल्ली, कुत्ता, बकरी, मुर्गा और बैल
चल दिए। जिगली जॉल्ट, जिगली जॉल्ट, जिगली जॉल्ट, जिगली जॉल्ट। झटके से वे चलते गए, चलते गए, चलते गए। दे वेंट ऑन जिगली जॉल्ट टिल इट वॉज अबाउट डार्क एंड इट वॉज टाइम टू थिंक ऑफ सम प्लेस वेयर दे कुड स्पेंड द नाइट। वे चलते जा रहे थे, इतने चले जब कि यह अंधेरा हो गया, रात होने वाली थी, और उन्होंने सोचा कि यह टाइम कहीं रात बिताने के लिए कोई जगह ढूंढने का था। नाउ आफ्टर अ बिट दे सॉ अ house, and Jack told his companions to keep still while he went up and looked in through the window to see if all was safe. एक क्षण के बाद उन्होंने एक घर देखा। जैक ने अपने साथियों से बताया कि वह यहाँ थोड़ी देर यहाँ रुके, इंतज़ार करें जब, और वह घर से अंदर, खिड़की के अंदर से घर में झांकने लगा, यह देखने के लिए कि यह सब सेफ था। एंड वट डिड ही सी थ्रू द विंडो बट अ बैंड ऑफ रॉबर्स सीटेड एट अ टेबल काउंटिंग ग्रेट एग्स ऑफ गोल्ड। और जब से उसने खिड़की से झांका, अंदर देखा, तो उसने क्या देखा? एक लुटेरों का गैंग जो कि अपने लूट के माल के जो सोने के बैग थे वे मेज़ पर रखे थे और उन्हें वे गिन रहे थे। दैट गोल्ड शैल बी माइन थॉट जैक टू हिमसेल्फ। जैक ने अपने आप से में विचार किया, सोचा कि यह सोना मेरा हो जाएगा। आई हैव फाउंड माई फॉर्चून ऑलरेडी। उसने कहा, मुझे अपना मेरा भाग्य पहले ही मिल गया है। Then he went back and told his companions to wait till he gave a signal and then to make all the noise they possibly could in their own fashion. वह तब वापस गया और अपने साथियों को बताया कि वह जब वह सिग्नल देगा तब तक इंतज़ार करें, और तब वह जितना शोर कर सकते थे उतना शोर करें। When they were all ready, Jack gave the signal, and the cat meowed, and the dog barked, and the goat bleated, and the bull bellowed, and the rooster crowed, and all together they made such a terrific hubbub that the roosters jumped in a fright and ran away, leaving their gold on the table. वे सब पहले से ही तैयार थे। जैक ने जैसे ही सिग्नल दिया, उन्हें बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लगी, कुत्ता भौंकने लगा, बकरी मिमियाने लगी, और बैल भी अपनी आवाज़ निकालने लगा, मुर्गा अपनी आवाज़ निकालने लगा, और इन सभी ने मिलकर इतना भयानक, इतना भयंकर शोर किया कि लुटेरे डर के मारे भाग गए और अपना सोना भी उन्होंने वहाँ मेज पर छोड़ दिया। After a good laugh, Jack and his companions went in and took possession of the house and the gold. अच्छी हंसी के बाद जैक और उसके साथी घर के अंदर गए और उन्होंने घर पर और सोने पर अपना अधिकार कर लिया। Now Jack was a wise boy and he knew that the robbers would come back in the dead of the night to get their gold. अब जैक एक बुद्धिमान बच्चा था, लड़का था। वह जानता था कि जब घनी रात हो जाएगी तो रात के अंधेरे में लुटेरे वापस आएंगे अपना सोना पाने के लिए। एंड सो व्हेन द टाइम केम टू गो टू द बेड, और जब सोने का टाइम हुआ, he put the cat in the rocking chair, put the dog under the table, put the goat upstairs, put the bull in the cellar, and bade the rooster fly up onto the roof. और जब सोने का टाइम आया तो उसने बिल्ली को
रॉकिंग चेयर पर, कुत्ते को मेज के नीचे, और बकरी को सीढ़ियों के ऊपर, और बैल को तहखाने में यानी बेसमेंट में, और मुर्गे को छत पर उड़ने का आदेश दिया या बोला उन सबको। देन ही वेंट टू बेड, और तब वह बिस्तर पर चला गया, मीन्स सो गया। नाउ श्योर इनफ इन द डेड ऑफ द नाइट द रॉबर्स सेंट वन मैन बैक टू द हाउस टू लुक फॉर देयर मनी। और जब उसे काफ़ी विश्वास था, वैसा ही हुआ। रात को लुटेरों ने अपने एक आदमी को भेजा घर में यह देखने के लिए, उनका पैसे या धन को देखने के लिए। बट बिफोर लॉन्ग ही केम बैक इन अ ग्रेट फ्राइट एंड टोल्ड देम अ फियरसम टेल। परंतु इससे पहले वह बहुत डर गया था और उसने उनको एक डरावनी या भयानक कहानी सुनाई। आई वेंट बैक टू द हाउस सैड ही, उसने कहा मैं घर जब वापस गया, एंड वेंट इन एंड ट्राइड टू सिट डाउन इन द रॉकिंग चेयर, एंड देयर वॉज एन ओल्ड वुमन knitting there, and she, oh my, stuck her knitting needles into me। उसने कहा जब मैं घर गया, अंदर गया और रॉकिंग चेयर पर बैठने की कोशिश की, तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत थी, ओहो, जिसने मुझे अपनी निटिंग नीडल्स यानी कि जो बुनाई सिलाई वाली सुइयाँ होती हैं, उसने मुझे चुभा दी। दैट वाज द कैट यू नो, और तुम जानते हो वो कौन था? वह बिल्ली थी। देन आई वेंट टू the table to look for the money, but there was a shoemaker under the table, and my, how he stuck his all into me। और तब मैं मेज़ के पास गया अपने धन को देखने के लिए। वहाँ एक मोची था मेज़ के नीचे, और ओहो, उसने क्या किया, उसने मुझे ज़ोर से अपना सुआ चुभा दिया। बट दैट वॉज द डॉग यू नो, परंतु तुम जानते हो वह कौन था? वह कुत्ता था। सो आई स्टार्टेड टू गो अपस्टेयर्स, इसलिए मैंने सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू की, ऊपर जाना शुरू किया। बट देयर वॉज अ मैन अप देयर थ्रैशिंग एंड गुडी, और वहाँ एक आदमी था जो थ्रैशिंग का काम कर रहा था, मीन्स अनाज अलग कर रहा था गेहूँ में से। हाउ ही नॉक्ड मी डाउन विद हिज फ्लेल, और उसने मुझे कैसे अपने मूसल से पटका, मूसल से मारा। दैट वाज द गॉट यू नो, और वह आप जानते हो वह एक बकरी थी, वह बकरी थी जो ऊपर छिपी हुई थी। Then I started to go down to the cellar, but on, oh dear me, there was a man down there chopping wood, and he knocked me up, and he knocked me down just terrible with his axe। और जब मैं नीचे तहखाने की तरफ जो मैंने जाना शुरू किया, ओह माय डियर, वहाँ एक आदमी था जो लकड़ियाँ काट रहा था, और उसने मुझे बहुत भयंकर तरीके से अपनी कुल्हाड़ी से मारा। बट द बुल, दैट वॉज द बुल यू नो, और वह आप जानते कौन था? वह बैल था। बट आई शुडेंट हैव माइंडेड ऑल दैट इफ़ it hadn't been for an awful little fellow on the top of the house by the kitchen chimney। और परंतु मैं कैसे ये जाना चाहिए था, मुझे नहीं भूलना चाहिए था कि ऊपर एक छोटा और भी जीव था जो घर की चिमनी के पास था, और हु केप्ट हॉलरिंग, और जिसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना जारी रखा था, कुक हिम इन अ स्ट्यू, कुक हिम इन अ स्ट्यू, कुक हिम इन अ स्ट्यू। और उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना जारी किया कि इसे बंद पैन में पका दो, बंद पैन में इसे पका दो। एंड दैट ऑफ कोर्स वाज द कॉक और डूडल टू, और ऑफ कोर्स यह किसकी आवाज़ थी? मुर्गे की आवाज़ थी। ऑन हियरिंग दैट horrible tale, the robbers agreed that they would rather lose their gold they meet with such a fate, so they ran off। And the next morning,
जैक वेंट होम गेली विद हिज बूटी। इसकी भयंकर कहानी सुनकर, डरावनी कहानी सुनकर लुटेरे उस सोने को वहीं छोड़ने का, जैसे कि उनके भाग्य में लिखा था उनको छोड़ने का, वहाँ से उन्होंने निश्चय किया और इसलिए वे वहाँ से भाग गए। और अगली सुबह जैक खुशी से सुखपूर्वक लौट अपने लूट के माल के साथ घर गया। एंड ईच ऑफ द एनिमल्स कैरीड अ पोर्शन ऑफ इट। और हर एक जीव एनिमल को, हर एक पशु को उसके हिस्सा मिला। दे द कैट हंग अ बैग ऑन इट्स टेल कीपिंग इट्स टेल स्टिफ। बिल्ली ने अपने जो लूट के माल का हिस्सा था उसे बैग में भरकर अपनी पूंछ पर, जो कठोर हो गई थी, उस पर टांगा। द डॉग ऑन हिज कॉलर। कुत्ते ने अपना हिस्सा अपने पट्टे में। द गॉट एंड द बुल ऑन देयर हॉर्स। बकरी और बैल ने अपना हिस्सा अपने सींगों पर। बट जैक मेड द रूस्टर कैरी अ गोल्डन गिनी इन इट्स बीक टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉलिंग ऑल द टाइम। परंतु जैक ने मुर्गे के गले में एक गिन्नी डाल दी ताकि इसे यह बोलने से रोक सके, जो सारा टाइम बोलता रहता था। कुक आ डूडल डू कुक हिम इन अ स्ट्यू, कि जो बार बार बोलता रहता था सारा टाइम, क्या, इसे पका दो, इसे पका दो, इसे पका दो। और यह एक किसकी, मुर्गे की आवाज़ थी। आई होप बेटा आपको यह स्टोरी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अब आप उसको रीड करोगे लेसन को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।